पूछा। आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम लाइट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी और कुछ अधिकतर लोगों की मुश्किलें रहती हैं या उनको डाउट रहता है कि हम सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज करें, योगा कौन सी करें, स्टेप बाय स्टेप हमें पता चले। तो आज उसी के बारे में ये वीडियो बनाई गई है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कभी भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप सुबह उठ के कर रहे हैं तो ये नहीं कि सुबह उठें, मुंह धोया आपने और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं, ये गलत है। आपको सबसे पहले उठना है, गर्म पानी पिए 1 गिलास, अगर 2 गिलास पी सकते हैं तो और भी अच्छा है। आप 1 गिलास गुनगुना पानी पियो, फ्रेश हो, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम करेंगे आज नेक बेंडिंग। आप देखिएगा मुझे, सबसे पहले नीचे ले जाएंगे सिर को, सांसों के साथ ऊपर, अगर आप आंख बंद करके कर सकते हैं तो आंख बंद करके करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं या ऐसा महसूस हो रहा है तो आप आंख खोल कर करिए, इस तरह से। अब हम बाईं ओर ले जाएंगे, सिर को बाईं ओर ले जाएं, इस तरह से। कंधे सीधे रहेंगे, पीछे देखने की कोशिश करें। दाईं ओर, इसी क्रिया को हमें 4-5 बार करना चाहिए। और जिनके गर्दन में दर्द है या कोई समस्या है तो वो बहुत आराम से करें। इस तरह से इनको करना है। अब हम अपने कोशिश करेंगे कि जो हमारे कान हैं वो कंधों पे लगाने की कोशिश करना है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो कंधों पे लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है। जहाँ तक जा रहे हैं आप वहाँ तक करिएगा। सीधे रहेंगे, कंधे नहीं उठाने हैं। ये सभी आपको 4-5 बार करनी है। इस तरह से। अब हम सिर को रोटेट करेंगे, नीचे से ले जाएंगे आप बाईं ओर और आराम से इसको गोलाकार में घुमाइए। इसको बहुत धीरे धीरे करना है, इस तरह से। अब दाईं ओर, अब दाईं ओर करेंगे। इस तरह से। तो ये सभी आपको 4-5 बार करनी है। अब हम इसके बाद करेंगे हाथों की। आप देखिए, सबसे पहले हाथ रखिए सामने। अब ये उंगलियों को आप ऐसे झुकाएं, इस तरह से। आपको इस तरह से करना है। फिंगर को आप अलग अलग रखिए। अब इस तरह से। हाथों को सीधा रखना है। अब हाथों को नीचे की ओर, इस तरह से। पूरा नहीं हो रहा तो इसको ऐसे दबाएं अंदर की तरफ, इसको इधर से। मुट्ठी बनाइए। अब इसको इस तरह से घुमाइए। अब इस तरह से। अब हम शोल्डर की करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को यहाँ रखें
अब इसको नीचे से इस तरह से ये दोनों आपस में लगनी चाहिए, हमारा पूरा रोटेट होगा इस तरह। अब नीचे से ऊपर की ओर ये दोनों भी आपस में मिलेगी इस तरह से। ये थी हमारी कंधों की। अब हम पैरों की करेंगे। आप पैरों को इस तरह से, पैर बिल्कुल सीधे आपस में, हाथ हमारे यहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले हम इसकी करेंगे, पैरों की उंगलियों की, पंजों की, इसको आगे की तरफ इस तरह से, फिर पीछे की तरफ, आगे। इनसे क्या होता है कि जिनको साइटिका का पेन होता है ये उनके लिए बहुत लाभदायक है। इस तरह से करेंगे। अब पैरों को, एक पैर आगे की साइड खींच के रखेंगे, एक पीछे की साइड बैठेंगे सीधा, पैरों को नहीं उठाएंगे। इस तरह से करिए। 4-5 बार आप हर एक्सरसाइज को करिए। अब दोनों एक साथ। अब दोनों को रोटेट करेंगे हम इस तरह से, दाएं से बाईं ओर। अब बाएं से दाईं ओर। इस तरह से। अब इसके बाद हम करेंगे, पैरों को आप इस तरह से रखिए, दोनों हाथों को घुटने के अंदर लॉक करिए और इसको सीधे बैठेंगे आप, ये ध्यान रखना। और पैरों को आप अपने पंजों को देखिए इस तरह से। सभी एक्सरसाइज आपको 4 से 5 बार करनी है। आप इस तरह से ना कीजिएगा कि एक एक एक्सरसाइज आप एक एक बार करते हैं और आपकी एक्सरसाइज आधे घंटे में ये खत्म हो जाती है। नहीं, कम से कम आप 1.5 या 2 घंटा अपनी एक्सरसाइज में दीजिए, तभी आपकी बॉडी में ये एक्सरसाइज का कुछ फर्क दिखाई देगा। अब हम करेंगे अर्ध तितली आसन। पैरों को आप इस तरह से रखें। लेफ्ट पैर है ये मेरा, ये मैंने राइट पैर के ऊपर रख रखा है। इस हाथ से इस पंजों के पास पकड़ना है आपने इस तरह से। इस हाथ, दूसरे हाथ को अपना यहीं रखना है, इसको नीचे को दबाना है, प्रेस करना है इस। अब इसको ऊपर उठाइए इस तरह से। इसको आप करिए। फिर आपको बेबी पोज करना है, जैसे हम बच्चे को गोद में लेते हैं और उसको झुलाते हैं। ये हाथ लॉक करके आप इसको, इससे हमारे जांघों और कूल्हों का खिंचाव होता है, जो कि बहुत अच्छा है। आप इसको करते रहिए ऐसे। अब यही क्रिया आपको दूसरे पैर से करनी है। तरह से रखिए, इसको प्रेस करिए। थोड़ा प्रेशर देंगे हम यहाँ पे इसको नीचे ले जाने के लिए। बहुत लोग हैं जिनकी नहीं लगती है नीचे, तो उनके लिए ये थोड़ा प्रेशर दो, उनको कोशिश करो कि इसको नीचे लगे। फिर इनको ऊपर लो इस तरह से। बेबी पोज। दूसरा पैर हमारा सीधा रहेगा इस तरह से। यह है अर्ध तितली आसन। अब करेंगे हम तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों के तलवे आपस में मिले होंगे।
फिंगर को लॉक करेंगे ऐसे और इन पैरों के नीचे इस तरह से। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। अब आपको धीरे धीरे कोशिश करना है, जो ये है ये नीचे लगे, पर ये नहीं लग पाते हैं बहुत लोगों के, तो आप धीरे धीरे कोशिश करते रहिए। बस इसको ऐसे हिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ हिलाएं, धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। ये लॉक रहेगा आगे से, ये फिंगर। जब आप ये कर लेंगे, आप हाथों को हटा के इनको प्रेस करें नीचे इस तरह से। अब आप अपने पैरों को खोलिए और अब आप अपने पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ा इस तरह से। सर को पीछे ले जाएंगे। अब हम करेंगे चक्की चालन आसन। जैसे चक्की पीसते हैं इस तरह से हाथों को लॉक करें आप, ये पोजीशन। पैर सीधे रहेंगे, सीधे बैठिए इस तरह से। हम यहाँ से ले जाएंगे और जितनी आगे तक हम झुक सकते हैं उस तरह से हम लेके जाएंगे और चक्की चलाएंगे। ये होता है चक्की चालन आसन। इसी को ही फिर एंटी क्लॉकवाइज आप आराम आराम से कीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये इस तरह से करना है। अब मैं लास्ट आपको बता रही हूँ, ये होगा पश्चिमी उत्तान आसन। इसमें आपको दोनों पैर सीधे रखने हैं इस तरह से, जैसे ये हैं। हाथों को इस पोजीशन में आपको बैठना है, बिल्कुल सीधी। ये दंड आसन होता है हमारा, डंडे के समान सीधे बैठना है। हाथों को ऊपर करेंगे जितना ऊपर कर सकते हैं। अगर नहीं खींचा जा रहा है तो ये अंगूठे को आप ऐसे पकड़े, ऐसे और खींचे, फिर हाथों को छोड़ें और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं और अपने पैरों को इस तरह पकड़ें। नीचे की तरफ देखना है आपको। इस एक्सरसाइज को हम 3 बार करेंगे। ये फर्स्ट है। थोड़ी देर होल्ड रखना है उसी पोजीशन में। ये हम वापस आए। अब हम सेकंड, फिर से हाथ ऊपर करेंगे, खींचेंगे, थोड़ा और नीचे लेके आएंगे। कोशिश करिएगा पर अत्यधिक बल का प्रयोग ना करें। अगर दर्द होता है तो आप वहीं रुक जाएं और थोड़ी देर इसमें होल्ड रखें। अब लास्ट टाइम करेंगे। अब आप जितने नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं आप उतने करिए, पर जहां आपको पेन ज़्यादा हो रहा है आप रुक जाइएगा। यहाँ पे अंगूठे को पकड़ेंगे हम इस तरह से और कोहनी हमारी नीचे लगेगी और फेस टांगों के हमारे बीच में होगा और होल्ड रखेंगे। ये हमारी मेरुदंड के लिए बहुत लाभकारी है और ये जिनके मेरुदंड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एक विशेष तरह का रोग होता है, तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। ये रोग ऐसा, जैसे जिन व्यक्तियों को आपने देखा होगा थोड़ा ये सीधा नहीं खड़े रह पाते हैं या उनको दिक्कत होती है सीधे खड़े रहने में, थोड़ा टेढ़ा होके खड़े होते हैं, या जिनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी होती है, उसके लिए ये बहुत लाभकारी होता है ये आसन, पश्चिमी उत्तान आसन। ये थी आज की एक्सरसाइज। अब इसके आगे की एक्सरसाइज मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी।